नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक और वीडियो के अंदर, जिसमें पिछले वीडियो में हमने बात करी थी हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर जो चर्निंग इफेक्ट होता है उसकी। और आज बात करने वाले हैं वो है केविटेशन की। ठीक है। और तो जो केविटेशन इफेक्ट होता है वो क्या होता है और इसको बचाने के लिए हमारे को क्या चीज में ध्यान रखनी है। एक्चुअली केविटेशन, जैसे आप इस वर्ड का मतलब निकाल सकते हैं कि ये केविटी से रिलेटेड है, केविटी या खाली जगह। तो क्या होता है कि जब सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम चलाते हैं तो उसमें एक तरफ पंप के सक्शन रहता है, जो वाटर लाइन या फ्लूइड का सक्शन लाइन रहती है, और एक डिस्चार्ज लाइन रहती है। जब आप उसमें जैसे पंप को आप चलाते हैं तो अगर ये पंप अगर हाई फ्लो और हाई प्रेशर का पंप है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आप इसके सक्शन पे आप इसको प्रॉपर जो इसका फ्लो प्रोवाइड करें कुछ प्रेशर के साथ में। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका पंप बहुत ही ज्यादा स्पीड से, डिस्चार्ज की कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्पीड से जो हमारी सक्शन लाइन है उसमें से फ्लूइड को सक करेगा। और अगर उस रेट से वहां पे फ्लूइड उसको प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा, उस फ्लूइड के अंदर आपकी वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, उस लाइन में वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और उस वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, अगर आपका वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है तो उस वैक्यूम की वजह से वहां पे उस वाटर की स्टीम बनने लग जाएगी। और वो जो स्टीम पॉकेट्स है वो आपके जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसको नुकसान पहुंचाएंगे, जो उसकी जो पंप का जो इम्पेलर है उसको वो नुकसान पहुंचाएंगे। और ये जो फिनोमिना है ये केविटेशन होता है। और इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बचाने के लिए जो हमारा पंप रहता है उससे पहले एक बूस्टर पंप लगाते हैं। जैसे फीड वाटर पंप है, जैसे अपने पावर प्लांट के अंदर जो बॉयलर फीड पंप रहता है, उससे पहले एक हम बूस्टर पंप भी लगाते हैं। वो हम इसीलिए लगाते हैं ताकि इसमें केविटेशन की हमारी वो समस्या ना हो। तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि केविटेशन क्या होता है। अगर हमारे पास में अगर हम बात करें बॉयलर फीड पंप की, तो इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर रहता है, जो इसके इनलेट का डिएरेटर से जो वाटर आ रहा है उसका टेम्परेचर रहता है लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मान लो अगर आपकी ये एमडीवीएफपी की मोटर है और ये आपका पंप लगा है, ये यहाँ पर अगर इसकी सक्शन लाइन है, ठीक है, और ये होगी इसकी डिस्चार्ज लाइन। तो क्या होगा कि अगर आप इस पंप में यहाँ पे सक्शन लाइन से अगर यहाँ पे कोई फ्लूइड है, जैसे इस कंडीशन में वाटर है, तो वो अगर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, अगर ये मोटर चल रही है, तो ये डिस्चार्ज प्रेशर जो हमारा रहता है बीएफपी का, वो बहुत ही हाई रहता है। जैसे 660 मेगावाट की यूनिट जो सुपरक्रिटिकल यूनिट है उसके अंदर आपका लगभग ये 260 बार के आसपास में इसका प्रेशर रहेगा। और जो सक्शन का प्रेशर है, अगर मान लो ये जो बूस्टर पंप लगा रहता है तो ये सक्शन का प्रेशर लगभग 30 बार के लगभग ये रहेगा। ठीक है। तो अगर मान लो किसी वजह से अगर ये 30 बार नहीं होके ये अगर आप बूस्टर पंप नहीं लगाते हो, यहाँ पे प्रेशर प्रोवाइड नहीं करते हो, या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आ जाता है, तो अगर आपकी जो सक्शन लाइन है उसका टेम्परेचर, जो वाटर है उसका टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ये हमारा एक बार पे या एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो ये पानी रह ही नहीं जाएगा, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पे प्रेशराइज करके रखते हैं, जैसे डिएरेटर के अंदर हम इसको प्रेशराइज करके रखते हैं ताकि ये जो हमारी वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट ना हो। ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप ये मोटर है ये चलेगी, रनिंग कंडीशन में आएगी, तो क्या होगा कि यहाँ पे ये पंप बहुत ज्यादा हाई रेट पर सक्शन लेगा। ठीक है। तो जब ये हाई रेट पे सक्शन लेगा इस सक्शन लाइन से,
तो क्या होगा कि आपका यहाँ पर इस लाइन के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होने लग जाएगा। ठीक है, अगर वो किस कंडीशन में होगा, अगर आप इस लाइन में प्रेशर नहीं रख रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होगा उस वजह से क्या होगा कि आपके पास में पहले से वाटर है वो 180 डिग्री टेम्परेचर का है, और वैक्यूम का मतलब क्या हुआ, वैक्यूम का मतलब हुआ कि यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ सक्शन पे प्रेशर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो अगर आपके पास 180 डिग्री का टेम्परेचर का वाटर है तो वो जैसे ही उसका प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा तो एक प्रेशर ऐसा आएगा जहां पे ये 180 डिग्री का वाटर है जो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये स्टीम के अंदर कन्वर्ट होने लग जाएगा, और ये जब स्टीम में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा कि ये जो सक्शन लाइन है हमारी, इसमें छोटे छोटे यहाँ पे कहाँ पे बिल्कुल जो इनलेट है हमारा, जो पंप का इनलेट है या इम्पेलर का इनलेट है, वहां पे छोटे छोटे स्टीम पॉकेट्स बन जाएंगे। और ये स्टीम पॉकेट्स क्या करेंगे, यहाँ पर स्टीम पॉकेट्स ये जो हमारे इम्पेलर है, जो पंप का इम्पेलर है उसको डैमेज कर देंगे, या वहां पर ये हैमरिंग करेंगे। ठीक है, तो ये कैविटेशन इफेक्ट होता है, यहाँ पे कैविटीज बन जाती है। कैविटीज क्या होती है, जब स्टीम बनती है तो वहां पे एक स्पेस बन जाएगा स्टीम का, वहां पे वाटर नहीं रहेगा। तो यही जो फिनोमिना है उसको हम कैविटेशन बोलते हैं। और इस कैविटेशन की वजह से क्या होगा कि हमारा इम्पेलर जो ब्लेड है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो इस कैविटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे बीएफपी के साथ में यहाँ लगाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं बूस्टर पंप। ठीक है, ये बूस्टर पंप क्या करेगा, ये बूस्टर पंप आपको यहाँ पे ये सक्शन को और प्रेशर प्रोवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे आपका डीएरेटर है, डीएरेटर से जो वाटर हमारे को बूस्टर पंप में मिलेगा वो लगभग आपका 9 बार के लगभग का जो प्रेशर है उसका मिलेगा, और बूस्टर पंप उसको क्या करेगा, लगभग 30 बार तक बढ़ा देगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपका अगर ये सक्शन अगर लेता है आपका पंप, तो ये अगर हाई स्पीड पे अगर ज्यादा सक्शन भी लेगा तब भी इसके पास में प्रॉपर जो वाटर है वो इसको मिलेगा, और ये कैविटेशन की हमारे को समस्या नहीं आएगी। तो ये कैविटेशन से बचने के लिए हमारे को ये ध्यान में रखना है कि कोई भी पंप होता है किसी भी टाइप का, अगर उसका टेम्परेचर जो उसमें आप फ्लूइड काम में ले रहे हो, अगर उसका टेम्परेचर हाई है, और वो टेम्परेचर हो सकता है कि उस टेम्परेचर की वजह से वो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको उसके इनलेट पे एक प्रॉपर प्रेशर आपको मेंटेन रखना है, जिससे ये प्रॉब्लम कैविटेशन की ना आए। तो ये था कैविटेशन। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।